हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं क्लास 7th हिंदी भाषा भारती। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से पिछले पढ़े हुए पाठ के अभ्यास कार्य को करना। प्रश्न है, कवि मातृभूमि को क्या क्या समर्पित करना चाहता है। उत्तर है, कवि मातृभूमि के लिए तन मन प्राण सब कुछ समर्पित करना चाहता है। वह अपने मस्तक, गीत तथा रक्त का एक एक कण भी अपने देश की धरती के लिए अर्पित कर देना चाहता है। उसके मन में उठने वाली कल्पनाएं तथा प्रश्न तथा संपूर्ण आयु भी मातृभूमि के लिए समर्पित करना चाहता है। संपूर्ण बाग बगीचे उनके फूल आदि मातृभूमि के लिए समर्पित हैं। अगला प्रश्न है, कवि अपने सर्वस्व समर्पण के बाद भी संतुष्ट क्यों नहीं है। उत्तर है, कवि अपनी मातृभूमि की सेवा में सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहता है। वह फिर भी संतुष्ट नहीं दिखता है। इसका कारण यह है कि वह इस सब के अतिरिक्त और कुछ भी उसके पास है, उसे भी वह अर्पित कर देना की कामना करता है। कामनाएं कभी शांत नहीं हुआ करती हैं। अगला प्रश्न है, कवि क्षमा याचना क्यों कर रहा है। उत्तर है, कवि अपने गांव, द्वार, आंगन आदि सभी के प्रति अपने लगाव को छोड़कर मातृभूमि के लिए सर्वस्व प्रदान करना चाहता है, इसलिए वह इन सभी को क्षमा याचना करता है। इनकी अपेक्षा मातृभूमि के प्रति दायित्व महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, कविता का मुख्य संदेश क्या है। उत्तर है, कविता का मुख्य संदेश है कि हम सभी अपने मातृभूमि के लिए सर्वस्व त्याग कर उसकी सेवा करें। मोह रहित होकर तन मन प्राण से मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार रहें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भाव कविता के जिन पंक्तियों में प्रकट होते हैं उन पंक्तियों को लिखिए। जैसे मोह माया के बंधन तोड़ना। उत्तर रहेगा इसका, तोड़ता हूँ मोह के बंधन। अगली पंक्ति है, संपूर्ण आयु को समर्पण करना। आयु का क्षण क्षण समर्पित, बलिदान के लिए तत्पर। पंक्ति है इसकी, मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प चुनिए। जैसे इसका सही विकल्प रहेगा, प्रस्तुत कविता का भाव क्या है। प्रस्तुत कविता का भाव है मातृभूमि के लिए सर्वस्व समर्पण की चाह। अगला प्रश्न है, कवि अपने जीवन, घर परिवार और गांव से क्षमा याचना करता है क्योंकि वह इनकी अपेक्षा देश के प्रति दायित्व निर्वाह को महत्वपूर्ण मानता है। अगला प्रश्न शुद्ध उच्चारण कीजिए। जैसे ऋण, स्वीकार, मांझ, बांध, शीश, आशीष, गुण, इनको आप पढ़ के देखिए। अगला प्रश्न है, शब्दों का शुद्ध उच्चारण लिखन कीजिए। तो इनको आप शुद्ध उच्चारण समर्पित, अर्पित, गर्वित, हर्षित, धर्म, प्राण, त्राण, प्रभाव, द्रव, क्रम, नम्र, चक्र, ताम्र, शुक्र, ध्रुव, ट्रक, ड्रंक, ड्रम, राष्ट्र, ड्रामा, यह सब आप पढ़ के देखिए और लिख के देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे समर्पित, मैं अपनी मातृभूमि के लिए सर्वस्व समर्पित करता हूँ। आंगन, मेरे आंगन में फलदार पेड़ों के झुरमुट खड़े हैं। अपने हाथ में राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए वीर सैनिक मातृभूमि की रक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। माँ का आशीष सदैव फलदायक है। अलंकार से वाली पंक्तियां छांटिए, अनुप्रास अलंकार वाली। उत्तर है, मन समर्पित तन समर्पित, गान अर्पित प्राण अर्पित, रक्त का कण समर्पित, शीश पर आशीष की छाया घनेरी, रक्त का कण समर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, नीड़ का तृण तृण समर्पित। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन फिर भी निवेदन।
थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दिया स्वीकार वह समर्पण। पर्यायवाची शब्द लिखिए वर्ग पहेली से छांटकर। फूल का क्या होगा? प्रसून पुष्प। पृथ्वी का वसुधा धारणी धरा धरती। मस्तक का माथा भाल कपाल। खून का रक्त रुधिर लहू। ग्रह का आवास वास। गद्यांशों की व्याख्या, पद्यांशों की व्याख्या है। कविता की पंक्तियों को पढ़ लीजिए। शब्दार्थ है इससे समर्पित, अर्पित किया हुआ, सौंपा हुआ, तन, शरीर, जीवन, प्राण या जिंदगी। संदर्भ है प्रस्तुत पंक्तियां और विधु नामक कविता से अवतरित हैं। इसके रचयिता रामावतार त्यागी जी हैं। प्रसंग है कवि अपने प्रिय देश के लिए अपना सर्वस्व त्याग देने के लिए तैयार है। व्याख्या है कवि कहता है कि हे मेरे देश की धरती, तेरी सेवा के लिए मैं स्वयं तन मन और अपने प्राण अर्पित करता हूँ। इस सब के अलावा दूसरी वस्तुएं यदि मेरे पास हैं तो उन्हें भी तेरे लिए अर्पित करने के लिए तैयार हूँ। अगली पंक्तियां हैं, इनको पढ़ लीजिए। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है इनका। कठिन शब्दार्थ हैं। अकिंचन, दीन, भाल, मस्तक, समर्पण, अर्पित की हुई वस्तु। निछावर, अर्पित, निछावर किया हुआ। प्रसंग है कवि के अनुसार देशभक्त सर्वस्व अर्पित करने के लिए बाद भी दूसरी वस्तु यदि उसके पास है तो वह उसे भी देश के लिए अर्पित कर देने के लिए तैयार है। व्याख्या है हे मातृभूमि, मुझ पर तेरे ऋण कर्ज का बोझ बहुत है। मैं दीन हूँ, फिर भी मैं यह निवेदन कर रहा हूँ कि जब भी अपने इस मस्तक को थाल में सजाकर लाऊं तो मेरे इस समर्पण को स्वीकार करने की कृपा करना। भक्ति भरा मेरा गीत तुम्हें अर्पित है, मेरे प्राण भी अर्पित हैं, साथ ही मेरे रक्त की एक एक बूंद तुम्हारे लिए अर्पित है। इस प्रकार हे मेरे देश की धरती, मैं इसके अलावा भी कुछ अर्पित करना चाहता हूँ। अगली पंक्तियों को पढ़ लीजिए। शब्दार्थ हैं भाल, मस्तक, मल दो, लगा दो। आशीष, आशीर्वाद। घनेरी, घनी, स्वप्न, कल्पनाएं, विचार, आयु, उम्र, चरण, पैर। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है कवि अपने मातृभूमि के आशीर्वाद को प्राप्त करके अपनी उम्र के प्रत्येक क्षण को देश को सेवा में अर्पित करना चाहता है। व्याख्या है हे मातृभूमि, मेरी माँ, बिना किसी देर किए हुए तुम मेरी तलवार दे दो। उसको ढाल को दोनों ही कसकर कमर में बांध दो। साथ ही मेरे मस्तक पर अपने चरणों की थोड़ी सी धूल लगा दो तथा मेरे सिर पर अपने आशीर्वाद की घनी छाया कर दो। मेरी कल्पनाएं तथा मेरे प्रश्न सभी तेरी सेवा में अर्पित हैं, यहाँ तक कि मेरी उम्र का प्रत्येक क्षण क्षण तुम्हारी सेवा में अर्पित है। इस तरह हे मेरे देश की धरती, मैं तुझे कुछ अन्य अर्पित कर देना चाहता हूँ। अगली पंक्तियाँ हैं, इनको पढ़ लीजिए। संदर्भ शब्दार्थ हैं इसके। ध्वज, पताका, झंडा, थमा दो, पकड़ा दो, सुमन, फूल, चमन, बगीचा, नीड़, घोंसला, प्रेम, मोह। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है कवि अपने देश की सेवा के लिए संपूर्ण बंधनों को समाप्त करके सब कुछ देश की सेवा में अर्पित कर देना चाहता है। व्याख्या है हे मेरे देश, तेरे लिए मैं मोह के जितने भी बंधन हैं उन सबको तोड़ देना चाहता हूँ। उसके लिए हे मेरे गांव, तू मुझे क्षमा करना। हे मेरे आंगन तथा द्वार, तुम भी मुझको क्षमा करना। आज तुम सभी मेरे सीधे हाथ में तलवार पकड़ा दो और इस तरह हे मेरे देश, ये सभी फूल तथा बगीचा तथा मेरे घोंसले का तिनका तिनका भी तेरी सेवा में अर्पित करता हूँ।
इस प्रकार मेरे पास जो भी अन्य वस्तुएं हैं तो वह भी मैं, हे मेरे देश की धरती, तेरे लिए सेवा में अर्पित करना चाहता हूँ। शब्दार्थ है समर्पित त्यागा हुआ, अर्पित किया हुआ, निवेदन प्रार्थना, मांझ धोकर साफ करके, युद्ध के लिए, मोह प्रेम, ध्वज पताका झंडा, ऋण कर्ज, भाल मस्तक माथा, आशीष आशीर्वाद, सुमन फूल पुष्प, नीड़ घोषला, अकिंचन दीन, शीश सिर, घनेरी घनी, चवन बगीचा, तृण तिनका। यहाँ यह पाठ समाप्त होता है। अगली वीडियो में आगे के पाठ को करेंगे। धन्यवाद।